नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से हो? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से जिला शामली, अच्छा। अंकुर दास नाम है मेरा। अच्छा, संत रामपाल जी से कब जुड़े? सर मैं नास्ट्रोडमस की भविष्यवाणी देखता था अच्छा, कहाँ पे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखते थे। तो यूट्यूब पे तो मैं दारू पीने के बाद मैं यूट्यूब चला देता। उसमें पहले तो मैं ये देखता था कि धरती पे अवतार है, तो मैं नास्ट्रोडमस की जैसे भविष्यवाणी देखता रहा। तो उसमें मैं ये देखता रहा कि धरती का कोई मुक्तिदाता है। तो मैं सोचता रहा कि कहीं मोदी तो नहीं है। वे सब संतों की फ़ोटो दिखाई जाते हैं ना, अच्छा अच्छा। तो मैं सब में उनमें ये देखता था कि ये धरती का मुक्तिदाता कौन है। तो मैंने सोचा कि मोदी होगा, भाई मोदी प्रधानमंत्री है, वही शायद होगा। तो मैं देखता रहा। उसके बाद जैसे मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज, तो मुझे बहुत आश्चर्य सा हुआ। मगर ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने उनकी सत्संग देखने शुरू कर दिए। अच्छा। तो सत्संग देखने के बाद मैं सत्संग देखता रहा। तो देखने के बाद एक दिन मैंने सृष्टि रचना देख ली। तो सृष्टि रचना देखने के बाद मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई जैसे तुमने ज़िंदगी में कितनी अनमोल चीज़ खो दी, अच्छा। कितनी अनमोल चीज़ थी, कितनी अच्छी चीज़ है और तुम्हारे पास वो है नहीं। तो मेरे मन में ऐसा हो गया कि तुमने तो बहुत अच्छी चीज़ खो दी। तो मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने फ़ोन किया बरवाड़ा, ये जो नंबर आते हैं 4342, हाँ। तो मैंने उन पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा जी भगत जी मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कहाँ से हो? मगर जी यूपी उत्तर प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट शामली से। तो ये बोलने लगे भाई आपके पास में डिस्ट्रिक्ट शामली है। मगर ये मेरा नाम लेना, कहने लगा डिस्ट्रिक्ट शामली है, वहाँ नामदान सेंटर है टिटोली, आप वहाँ जाओ। और वहाँ से उन्होंने मैंने कहा जी वहाँ ये टिटोली कहाँ पड़ता है? कहने लगा शामली से करनाल रोड पे 2 किलोमीटर है। क्यों मैं टिटोली का कभी जानकारी नहीं थी, कभी गया नहीं थी। क्यों मैं हमें तो देखो, मैं यहाँ थाने भवन में अपना फाइनेंस का काम करता था, वहाँ का कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने कहा वहाँ 2 किलोमीटर पे है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने पे वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली कब नाम लिया आपने? 1 अप्रैल 2019 को। मतलब अच्छा, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं फाइनेंस का काम करता था। और फाइनेंस का तो मैं बताऊँ 30% का ब्याज लेता था। मतलब 30% ब्याज लेते थे? जी सर। अच्छा क्योंकि जब लोग ज्ञान नहीं था, अच्छा और जब लोग तो ये अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ। और और ब्याज लेने पे तो मैं बताऊँ लोगों को धमकाना, गाली देनी, ये तो एक आम बात थी। और दारू पीने के बाद जब हम शाम के टाइम उगाही पे जाते थे, तो जो नहीं पैसे देता था मुझे पीटते थे। और 30% का ब्याज लेना और पीटना, ये हमारा रोज़ का काम था। शाम को दारू पीना, दारू पी के मुर्गा खाना, और तो मैं बताऊँ जो बोल रहा है उसे पीटना। अच्छा। हाँ, ये मतलब काम था। नंबर बदमाश टाइप के आदमी थे? देखो ये गुंडागर्दी है, फाइनेंस का काम करना था, गुंडागर्दी है। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, अच्छा आदमी थोड़ी ये काम करता है। जो आप 30% ब्याज लेते थे, ये साल का लेते थे या महीने का? ये महीने का। एक महीने का 30% लेते थे? ये 10,000 रुपये, 3,000 रुपये महीना। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों को पैसे ब्याज पे देते थे, फिर उनसे ब्याज लेते थे? हाँ, मान ली 10,000 रुपये दे, 10,000 रुपये 3,000 रुपये महीना लेते थे। अच्छा, अब भी लेते हो? अब तो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे जो पैसे थे मैंने पैसे भी छोड़ दिए। मतलब ब्याज नहीं लेते हो? ब्याज बूस का काम सब बंद कर दिया। क्यों? ब्याज क्यों बंद कर दिया? ब्याज का काम इसलिए बंद कर दिया, जैसे मुझे ज्ञान पता लगा, ज्ञान का पता लगा ये विष के समान है। हमारे गुरुजी ने बताया कि उन्होंने हमें बताया कि वेदों के आधार पे, वेद शास्त्र के आधार पे 1 रुपया भी ब्याज हम दे सकते हैं, ले नहीं सकते। ये हमें विष के समान है। अच्छा। हाँ। तो जब से आपने नाम लिया है तो उसके बाद आपको क्या कुछ फ़ायदा वगैरह हुआ है? फायदे की तो आप पूछो ना, बताऊँ 4 महीने में जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली ना, पहले ही दिन मेरा ये पैर टूट रहा था यहाँ से। और यहाँ से मेरे पे ऐसे उगड़ू बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं बताऊँ। पहले? पहले अच्छा। बचपन में ही टूट गया था, ऐसे कोई 10-12 साल की उम्र में। और नाम दीक्षा लेने के बाद 3-4 दिन के बाद ये ऐसा होगा जैसे किसी ने ऑपरेशन करके सही कर दिया हो। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये अचंभा है। मैंने तो बताऊँ अपने घर वालों को बता, वे मानने को तैयार नहीं, कैसा ऐसा भी हो सके। अरे मानो ना मानो, मेरा तो आराम लग गया। हाँ। और उसके बाद तो बताऊँ मैंने सब कुछ, तो मतलब फाइनेंस का सब गलत काम। मैं तो बताऊँ गाली बहुत देख रहा था, गाली देना, मारपीट करना, ये मेरे आम चीज़ थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद इस मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद घर के बोलते थे तू काम तो करता नहीं भाई, रामपाल जी का भगत है, तो जाकर भूखे मरेंगे, ज़मीन बेचेगा। मगर सब परमात्मा करेंगे, हम करने वाला हम कोई नहीं है। तो उसके बाद जैसे मान लिया मैं 4-5 महीने ठल्ली रहा। घर वाली भी कहती, कहने लगा तू ठल्ली, तेरी जाकर क्या खाओगे, भूखा मरेगा तू। मैं कहने लगा ऐसा जब ये 21 ब्रह्मांड को दे रहे और ये आम उनका नाम जगत वालों को दे रहे, तो हम तो भगत हैं, हमारा तो विशेष दान रखेंगे, हमें क्यों नहीं देंगे। तो उसके बाद तो बताऊँ मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। और मैंने तो बताऊँ रेडीमेड गारमेंट्स की
परमात्मा ने ऐसा कहा, ले तो दुकान पे बैठ बिना पैसे? बिना पैसे के। तो मैं बताऊँ, मैं तुम्हें परमात्मा ने काम जुड़वा दिया मेरा। परमात्मा ने ऐसा करा, कहने लगा, एक हमारी बहन है ये थाने बोन, वो कहने लगे भाई तू ठाली बैठा है, यहाँ आ जा, एक दुकान बिके है। मैं कहा ठीक है, मार लिया। कहने लगा ये रेडीमेड गारमेंट की दुकान देख ले हो। मैं कहा कोई नहीं, मार लिया। तो दुकान देखिए, कहने लगा भाई यो इसमें 3 लाख रुपए में। मैं कोई बात नहीं, दुकान देखी, उसकी हमने साइन दे दी, हटा के परमात्मा की, उससे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा अपना। उससे वो आप दुकान आपकी हो गई है? तो दुकान हमारी होगी। अब इसमें 1 महीने का वादा कर लिया पैसे देने का, अब 1 महीने में पैसे दे देंगे। अच्छा। हाँ। मतलब जब से आपने नाम लिया है तो आप जो पहले दारू मांस मंत्र ये मुर्गा वगैरह खाते थे सब बंद कर दिया? देखो जब से हमें सच्चाई का पता लगा ना, देखो जब तक हमें ज्ञान का नहीं पता था तो हमें ये चीज़ अच्छी लगी थी। अब सच्चाई का ज्ञान का पता लग गया, परमात्मा का पता लग गया, तो हमें ये तो विष के समान लगे हैं। ये तो जहर है, एक कोड है, ये खाना तो दूर, इनके बारे में तो सोचना भी गुनाह है। आज की जो और भी युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं और मांस मदरा खाते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उनको लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने, और वेद आपको मान लिया यकीन नहीं है तो वेद शास्त्रों के अनुसार आप वेद को आधार मानते हो तो वेद को, गीता को आधार मानते हो गीता को, कुरान को आधार मानते हो कुरान को, तो इन सब के आधार पर अपना ज्ञान समझो और परमात्मा की शरण में आओ। इसे सच्चा ज्ञान है, इनसे सच्चा ज्ञान और सच्चा भगवान धरती पे है ही नहीं कहीं। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने कहा हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी संत रामपाल जी की, उसमें देखकर हम आए कि मुक्तिदाता हैं, तो यूट्यूब पे जो वीडियोस आपने देखे उनमें ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी पूरे विश्व को बदलेंगे, संत रामपाल जी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो क्या ये बातें सही लगती हैं आपको? ये देखो बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है। रामपाल जी महाराज ये एक ऐसे सच्चे सदगुरु हैं जो इस विश्व को बदल सकते हैं। जब मेरे जैसा एक पापी आदमी बदल सकता है, 30% का ब्याज लेने वाला, बुरे काम करने वाला बदल सकता है, तो और भी जनता बदल सकती है। परमात्मा की शरण में आवे और अपना कल्याण करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।